हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 30th जनवरी की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस और एनालिसिस की अपन बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और क्लास 11th का ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये जीपी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के साथ साथ जीपी का फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 + x⁵ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि 1 + x की पावर जो है ना वो एक एक करके कम हो रही है जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप ये देखोगे। और x की पावर बढ़ रही है, पहले x की पावर नहीं थी, फिर x की पावर 1 आया, फिर x की पावर 2 आया, ऐसे x की पावर 500। तो फर्स्ट टर्म जो अपने पास है ये 1 + x की पावर 500 है ना। और नेक्स्ट जो हमारे पास कॉमन रेशियो है एसजीपी का, उसके अंदर 1 + x कम हो रहा है तो वो डिवीजन में आएगा और x मल्टीप्लीकेशन में आएगा। और टोटल अगर आप टर्म्स देखोगे तो पावर 500 से 1 + x की एंड में जाके 0 हो गई है, तो टोटल 501 टर्म्स है। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a है ना, फिर अपन 1 - r की पावर जितने भी टर्म्स है अपॉन 1 - r लगा सकते हैं। तो यही करेंगे। फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर ले लेंगे 1 + x की पावर 500, अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 - r और पावर में हमारे पास 501 टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - r। क्या बात समझ में आ रही है अपन को? अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे है ना तो ये बन जाएगा 1 + x की पावर 501 - x की पावर 501। तो यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला x की पावर जो भी 301 चाहिए, इसमें x की पावर 301 का कोफिशिएंट हमें निकालना था। तो पहले जीपी सॉल्व करनी थी, फिर बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना था। तो थोड़ा सा मॉडरेट कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन वेक्टर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि एन कैप एक वेक्टर है ना। कुछ कंडीशन दे रखी है कि एन वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, और ए वेक्टर दे रखा है ना, बी डॉट सी भी दे रखा है, और ये सॉल्व करना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्लास 12th का कंसेप्ट है ना, वेक्टर 3D का चैप्टर है बेटा। और वेक्टर के अंदर कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है यहाँ पर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आई होप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप सभी को लेना आता है, उसी का यहाँ पर मॉड हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले ए वेक्टर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बनेगा यहाँ पे, सी डॉट बी, सिंपल सा टर्म है यहाँ तो अपने पास है ना। माइनस में क्या आ जाएगा अपने पास, इसके केस में बी वेक्टर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा ए डॉट सी। क्या बात चमक रही है अपन को, है ना। तो अब यहाँ पर देखो सी डॉट बी तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, ये किसके बराबर आ रहा है अपने पास, 12 के बराबर आ रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 12 टाइम्स, और साथ में हमारे पास आ रहा है ए वेक्टर, है ना, माइनस बी वेक्टर के अंदर आ रहा है ए डॉट सी वेक्टर आ रहा है ना। तो यहाँ पर ए डॉट सी वेक्टर, तो अब क्या करेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू रिप्लेस कर दो बेटा, है ना। ए वेक्टर जो आप यहाँ देख रहे हो, ए वेक्टर यहाँ पर क्या है, अल्फा बी वेक्टर माइनस एन कैप। तो यहाँ पर अपन यही करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अल्फा बी वेक्टर आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा अपने पास एन कैप। माइनस में बी वेक्टर के साथ ए डॉट सी है, तो अपन ए वेक्टर तो हमारे पास यहाँ देखो पहले से पड़ा है ना, तो ए वेक्टर यहाँ पर पहले से है। अब आपको ए डॉट सी कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड सी के साथ डॉट ले लो, तो ये आ जाएगा अल्फा, है ना। यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएगा इसके केस के अंदर, बी डॉट सी जो कि 12 है, और माइनस में एन कैप डॉट सी। अब क्वेश्चन में देखो साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में समझा रखा है यार कि एन और सी परपेंडिकुलर है, तो देखो ना, जैसे ही देखोगे ये जीरो चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ए डॉट सी है ये क्या बन जाएगा, अल्फा, और बी डॉट सी ये तो यार सवाल में ही दे दिया आपके लिए, है ना, 12 आ जाएगा। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 अल्फा बी वेक्टर से 12 अल्फा बी वेक्टर कट हो जाएगा, सिर्फ -12 एन कैप बचेगा मॉड के अंदर। एन कैप यूनिट वेक्टर है यार, तो आंसर आ गया सिंपल सा। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और एक ये थोड़ा सा ए डॉट सी तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो वापस वेक्टर का मॉडरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, है ना। तो सेट रिलेशंस, है ना, तो रिलेशंस का क्वेश्चन आ गया। रिलेशंस, रीजनिंग, स्टैट्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इनसे 3 से 4 सवाल आते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं। अगर पुरानी शिफ्ट्स आपने नहीं देखी है 24, 25, 29, तो फटाफट से चैनल पे जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर जरूर देखें। फिलहाल रिलेशंस पर आते हैं और हमें ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो 12th क्लास का कंसेप्ट है, और ए कॉमा बी, बी कॉमा सी को क्या करें कि ये सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी, तो हमें एडिशन करना है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए देखो ए कॉमा बी है, तो आपको यहाँ पर a कोमा बी के साथ b कोमा a तो लेना ही पड़ेगा, और b कोमा c है तो c कोमा b भी लेना ही पड़ेगा। अब बारी आती है ट्रांजिटिव बनाने की। तो देखो a कोमा b है, b कोमा c है, तो आपको यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, a कोमा c।
और क्योंकि सिमेट्रिक रखना तो पड़ेगा ही, तो अगर आपने a, c डाला है तो c, a भी आप ही को डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब रिफ्लेक्सिव का बड़ा मस्त गेम चलेगा, ध्यान से देखना बेटा। a, b और b, c तो हमने ले लिया। अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, इसके केस के अंदर अगर आप देखोगे a, c और c, a, तो इनको मिलाकर जरूरत पड़ेगी a, a की। उल्टा देखोगे c, a और उसके बाद a, c, क्योंकि x, y, z है तो xz चाहिएगा, तो c, a को xy मान लो, a, c को yz मान लो, तो c, c भी चाहिएगा। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमारे पास ये a, a, ये c, c, ये सारी चीजें भी अपन को यहाँ पर साथ में लेनी पड़ेगी। और कोई चीज जो अपन यहाँ देख सकते हैं क्या, है ना, जैसे मान लो ये है तो b, c तो हमारे पास पहले से पड़ा है, c, b, सिमेट्री तो साथ साथ चाहिएगी, तो सिमेट्रिक तो अभी तक जितनी भी चीजें हैं सिमेट्रिक रखी है। ट्रांजिटिव में देख लो कहीं कहीं अपन फंस तो नहीं रहे, है ना, वहां कहीं अगर ऐसा इश्यू है तो एक और चीज हमें यहाँ पर ऐड करनी पड़ सकती है। तो सिमेट्रिक का जरूर अपन को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिटिव में ये देखो b, a और a, b है, तो एक b, b भी आपको डालना पड़ेगा। तो टोटल ये 7 चीजें डालनी पड़ेगी। केयरफुली नहीं रखा तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। मॉडरेट क्वेश्चन है, सोचना तो पड़ेगा यार, बिना सोचे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। बिना सोचे से देखो अगला क्वेश्चन आया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12th, कंसेप्ट इजी है, देखते हैं लेंदी कितना पड़ता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में y के कोफिशिएंट को इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, मजा ही आ जाएगा। तो कैसे मजा आएगा, देखो tan इनवर्स के अंदर x क्यूब है और नीचे हमारे पास है 1 प्लस x की पावर 6 और होल पावर में आ रहा है 3/2। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, x क्यूब को ले लेंगे t, तो 3x स्क्वायर जो है ना, 3x स्क्वायर dx, ये बन जाएगा dt, तो माइनस का dt आएगा। tan इनवर्स के अंदर t तो आएगा ही, उसको तो अपन दूर फेंक नहीं सकते। और साथ में अपने पास यहाँ पर क्या बचा है, इसके केस के अंदर एक x क्यूब और बचेगा, उसको अपन लिख लेंगे t, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और होल पावर में आ जाएगा आपके पास 3/2। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब अपन यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं अभी के लिए ये सोच रहा हूँ कि क्या अपन बाय पार्ट लगा सकते हैं, कि जैसे अपन आइलेट रूल लगाएं, तो इस वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं और tan इनवर्स का बाद में क्या कर लेंगे, अपन डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। ध्यान रहे इस वाले पार्ट को आप पूरे को y ले सकते हो, तो 2y dy मतलब 2t dt dy बन जाएगा, तो ये ऊपर वाला पार्ट dy/2 आ जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ ऐसा कुछ बन के रह जाएगा, है ना। तो और tan इनवर्स t तो साथ में आएगा ही आएगा, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। माइनस के अंदर फिर और कांस्टेंट आप ये एडजस्ट करना, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का, है ना, और साथ में हाफ तो पहले से था ही, है ना। तो ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या कर सकते हो आप, टी स्क्वायर बाहर ले जाओगे तो ये टी क्यूब बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t क्यूब, है ना, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय, है ना, 1 प्लस 1 बाय के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साथ में 1/t स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर आएगा और पावर के अंदर हमारे पास वही 3/2 ये आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत हमारे लिए क्रिएट कर सकता है, तो वो वाला पार्ट अगर आप ध्यान से करोगे तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ फेस करने को हमें नहीं मिलेगी। तो बाय पार्ट ध्यान से लगाना, और उसके बाद एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो वापस आप दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, तो टफ साइड ले सकते हैं अपन इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल रखा है h, k एक ऐसा पॉइंट है जिसका 0,33 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ रहा है ना, वो मतलब विच इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। तो जैसे आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x लेते हैं तो उसका नॉर्मल लिखते हैं y प्लस टी एक्स बराबर 80 क्यू प्लस 280, पर ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो y और x को आपस में इंटरचेंज कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस वाई टी बराबर 80 क्यूब प्लस 280। अब 0,33 इसमें पुट करना है अपन को, तो 0,33 अब अपन इसमें पुट कर सकते हैं, y की जगह 0, x की जगह 33। ये सिंपली डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से आ जाएगा अपने पास, है ना। तो t बराबर अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? तो t बराबर 3 से आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स है। तो एक तो हमारे पास t बराबर 3 यहाँ पर दिख ही रहा है, t बराबर 3 पर अगर नॉर्मल बनाएंगे तो ये ऐसा आएगा। एक और चीज आप देख सकते हो कि ये एक्सिस पे लाई कर रहा है,
है ना। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं, कॉमन लेके देखते हैं क्या कोई और भी t की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल सकती है, तो उसका भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो t-3 एक फैक्टर होने वाला है, तो t स्क्वायर कॉमन लेते हैं अपन यहाँ से। आप डिवीजन भी कर सकते हो बेटा, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो, है ना, तो आप यहाँ पे डिवीजन भी करने की कोशिश कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसके अलावा और तो कोई रूट यहाँ पर हमें सच मिल नहीं रहा है, ये तो वही रहेगा। तो अगर अपन यहाँ पर डायग्राम देखें ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट है 0,33, क्लियर है बात। तो अब यहाँ हमने देखा एक्सक्यूज मी, तो एक तो नॉर्मल ये एक्सिस ही होती है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 0। एक हमने देखा कि t को 3 ले लिया जाए, बात समझ रहे हो आप, t को 3 ले लेंगे तो 280,80 स्क्वायर a1 है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 6,9। तो 6,9 एक पॉइंट यहाँ होगा इस तरह से, और ये नॉर्मल को ऐसे बना सकते हैं, है ना। एक और इसी के सिमेट्रिक यहाँ भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो अगर आप सिमेट्री से अगर यहाँ जाओगे तो -6,9 भी हमें यहाँ पे मिल सकता है, जो नॉर्मल यहाँ से पास करेगा इस तरह से। तो 0 0 से तो डिस्टेंस बेटा बहुत बड़ी है, पर अगर आपके ये दोनों पॉइंट्स h, k हो और आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। 576 और 36 612 का रूट ऐसा कुछ। तो खैर जो भी है, हमें तो पॉइंट्स चाहिए थे, सिमेट्री से हमने ले लिया, डायरेक्ट्रिक्स इसकी निकालनी है। तो अगर आप रीअरेंज करोगे ना इसको तो ये बन जाएगा y-2 का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। x बराबर माइनस ए जो होती है डायरेक्ट्रिक्स आपकी, आपको पता ही है। तो आप यहाँ पर x प्लस 1 को माइनस ए कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगी x बराबर -2। अब ये जो दोनों पॉइंट्स है यहाँ से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसके केस में। एक बार 6,9 की इससे डिस्टेंस निकालेंगे 8 आएगी, एक बार -6,9 की निकालेंगे 4 आएगी, और दोनों का इन्होंने डिस्टेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है 8 और 4 का, जो कि 4 आ जाएगा। तो कॉमन नॉर्मल लेना है और कुछ भी नहीं, आसान सवाल था, कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन का क्लास 11th के पैराबोला का थोड़ा सा मॉडरेट सवाल मान लेके आगे बढ़ते हैं। और ये सीक्वेंस सीरीज आ गया, फिर से मॉडरेट है, अभी तक चारों सवाल मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट टू टफ भी बोल सकते हैं। तो पेपर तो किसी भी एंगल से आसान नहीं है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ अगर अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिडिल टर्म को थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ सकता है, तो मिडिल टर्म थोड़ा सा ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। अब कॉमन अपन यहाँ ले सकते हैं, तो 2n कॉमन ले लेंगे, अंदर 2n-5, या -3 कॉमन ले लेंगे 2n-5। तो एक बार बेटा जब आप इसको स्प्लिट कर दोगे ना, उसके बाद मजा आ जाएगा, आप इस an को ब्रेक कर सकते हो, है ना। आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप a1 2 3 4 5 25 जो इच्छा है रखो, ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे पहले आप यहाँ पे 1 रखोगे, बात समझ रहे हो, फिर आप यहाँ पे 2 रखोगे, फिर आप यहाँ पे 3 रखोगे, है ना। तो ये आपका कार्यक्रम चलता रहेगा एंड तक, और आपके जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के अलावा ऑल्टरनेट टर्म सारे कैंसिल होंगे। तो ये तो यार थोड़ा सा इजी साइड है, अगर आपको आता हो तो, नहीं तो फिर मॉडरेट तो मैंने लेबल किया ही है। आगे बढ़ते हैं, लेंदी सवाल है, स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, वेरी लेंदी, कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड, क्लास 11th, ऑलराइट। तो यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस पूछा है 7 ऑब्जर्वेशंस का, ये ऑलरेडी दे रखा है, और इसमें एक 14 है जिसको हटाने के बाद नया मीन वेरिएंस पूछा है। तो पहले इन 7 ऑब्जर्वेशंस का सम हो जाएगा, है ना, पहले तो ये मीन का फॉर्मूला लगाओ, तो इन 7 का सम हो जाएगा 56, ठीक है। और अगर आप सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे वेरिएंस के लिए, जिसमें से आप मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो यहाँ से आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है ये सॉल्व करने पर आई थिंक 560 आ जाएगा। अब दोनों में से अपन को एक जगह 7, एक जगह 14 हटाना है, एक जगह 14 का स्क्वायर हटाना है। तो 14 हटा दोगे तो अब आपका सम हो जाएगा 42, लेकिन ऑब्जर्वेशन 7 की जगह 6 है, तो नया मीन हो जाएगा 7। और वेरिएंस के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर जो आप निकालोगे वो अब आपके पास आएगा 560 माइनस 14 का स्क्वायर जो 196 होता है, तो ये आई थिंक 364 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन वाइज एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने सही किया या नहीं, तो कैलकुलेशन आपको एक बार खुद से परफॉर्म करनी। 14 का स्क्वायर आप यहाँ उड़ा दोगे तो 364 बचेगा अपॉन में 6, और इसमें से नए वाला जो मीन है उसका स्क्वायर हटा सकते हैं। तो पॉइंट्स के अंदर आ रहा है आई बिलीव, आप चेक करके कमेंट्स में आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो एक लाइन दे रखी है जो एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पे कट कर रही है। तो ये ए पॉइंट हो गया बेटा, ये बी हो गया, और ये इनकी लेंथ है ए और बी।
और परपेंडिकुलर बना रहे हैं ओरिजिन से लाइन पे, तो आप नॉर्मल फॉर्म यूज करोगे। बात समझ में आ रही है क्या मेरी आप सभी को? आप नॉर्मल फॉर्म यूज करोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मान लो, तो ये फॉर्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री बराबर p, ये आपके पास आ गया है। क्या बात आ रही समझ में आपको इसके केस के अंदर, है ना? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो p है ना, यहाँ पर ये a जो है a cos 30, क्योंकि ये 30 है तो बचा हुआ ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो a और b हाइपोटेनस है, छोटे छोटे दोनों ट्राइंगल के, तो इनका प्रोजेक्शन p पे लेना बेटा, उल्टा मत चले जाना। a cos 30 डिग्री p आ जाएगा, है ना, और b sin या b cos 60 डिग्री आपके पास ये भी p आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर OAB का एरिया निकालना है। OAB हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू b, ये 98 रूट 3/3 है। तो a की वैल्यू हो जाएगी p sec 30 डिग्री और b की वैल्यू p sec 60 डिग्री। अब आगे ये जो हलवे जैसा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास p आ जाएगा। p आ गया तो a भी आ गया, तो b भी आ गया। तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th, ये तो इजी है बेटा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस शिफ्ट के अंदर अनलाइक जो लास्ट शिफ्ट हमने यहाँ सॉल्व करी थी चैनल पे, ये शिफ्ट हमको रिलेटिवली 11th का कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं इसके अंदर। तो tan 165 जो होता है, इसको आप पाई माइनस थीटा से tan 180 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो, जो कि माइनस tan 15 होता है ना। तो ये आ जाएगा tan 15 माइनस 1 अपॉन tan 15 आ जाएगा बेटा। और 105 को आप 90 प्लस 15 लिख सकते हो। tan 90 प्लस थीटा भी माइनस क्वाड थीटा है, तो ये माइनस 1 बाय क्वाड 15 आ जाएगा। और tan 180 प्लस 15 tan थीटा होता है, तो ये tan 15 आ जाएगा। तो अगर आप रीराइट करेंगे तो tan 15 माइनस क्वाड 15 माइनस tan 15, अरे कितना 15 है भाई, और फिर tan 15 ये कैंसिल हो गया। अब tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3, क्वाड 15 होता है 2 प्लस रूट 3, है ना। कैलकुलेशन सही लिखी क्या अपन ने? एक बार ये वाला पार्ट चेक कर लेना, ऑल दो कैलकुलेशन वाला। तो tan 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3 और ये 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे और यहाँ से फिर इसको 2a के बराबर कर देंगे। बात समझ में आई? a आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, इससे इजी ट्रिग्नो का सवाल नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट फिर से स्प्लिटिंग वाला है। हर शिफ्ट के अंदर एक सवाल इस बार हमें मिला है जिसमें लिमिट स्प्लिट करनी है, चाहे इंटीजर पार्ट में हो चाहे मॉड में हो, कहीं ना कहीं तो तोड़ना पड़ता ही है। 1 से 2 में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना, तो इंटीजर पार्ट x तो 1 ही हो जाएगा। तो ये बाहर जो कांस्टेंट है इनको तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे e की पावर इंटीजर x, e की पावर इंटीजर x क्यूब, तो ये वाला पार्ट e की पावर 1 बन के बाहर चला जाएगा। अब अंदर मजेदार चीज होने वाली है, बने रहो साथ इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो यहाँ अब आप x क्यूब को ले लोगे t, क्या ले लोगे? t, क्योंकि t को t को ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू x क्यूब। तो अब ये बन जाएगा 1 के क्यूब से 2 का क्यूब, है ना। ये 3 दिख रहा है, ये 3, ये x स्क्वायर और ये dx, ये बन जाएगा dt। और e की पावर में इंटीजर पार्ट t। अरे यार अब क्या चाहिए, मतलब बताओ क्या करेंगे इससे इजी सवाल? तो मैं तो इजी लिखना चाहता था पर जीपी भी लगेगी अभी, इसलिए मैं मॉडरेट लिख रहा हूँ। तो 1 से 2 इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। 1 से 2 में इंटीजर पार्ट 1, फिर 2 से 3 में इंटीजर पार्ट हो जाएगा 2, फिर वापस e की पावर 3, e की पावर 4, 7 से 8 तक जाएंगे, जीपी का सम निकालेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन, स्प्लिटिंग द लिमिट्स एंड जीपी का फॉर्मूला, क्लास 12th, डेफिनेट इंटीग्रेशन, स्प्लिट करना है लिमिट्स को। मॉडरेटली टफ क्वेश्चन, 10 में से अधिकतर मॉडरेट क्वेश्चन मिले हैं, पेपर अच्छा है, आई रिपीट। ओके, तो एरिया बाउंडेड पूछा है लार्जर पार्ट का। तो लार्जर पार्ट तो तब बनाओगे ना जब पहले प्लॉट करोगे, तो पहले प्लॉट करो यार इसको, है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसी शक्ल है, तो वाई स्क्वायर बराबर x/4 को पहले करना है प्लॉट। क्या करना है? पहले प्लॉट करना है, तो आपने कर दिया ऐसे प्लॉट। अब आएगा आपके पास y बराबर x, कौन आएगा यहाँ से? y बराबर x आएगा। y बराबर x को इस पैराबोला के साथ पहले सॉल्व करेंगे, तो x बन जाएगा 4x स्क्वायर, तो एक x आएगा 0, एक x आएगा 1/4। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, ये क्वेश्चन सही लिखा है क्या इन्होंने? मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं है सही है या नहीं, क्योंकि ये पहले ही कट हो गया। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है,
खैर फिलहाल इस पे भरोसा करते हुए आगे चलते हैं और ये 1/4 पर इसके टुकड़े कर रहा है ना। और अब एक लाइन आएगी सुंदर सी, क्या आएगी, एक लाइन सुंदर सी लाइन, कौन सी लाइन, x बराबर 2 वाली लाइन। तो अब यार एरिया बाउंडेड पूछा है ना आपको, एरिया बाउंडेड बाय लार्जर पार्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एरिया बाउंडेड जो पूछा है वो इन तीनों से मिलकर होना चाहिए। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ये इन तीनों से मिलकर नहीं आया, इसको मारोगे रिजेक्ट। क्या मारोगे, रिजेक्ट। अब दो एरिया बचेंगे, ये 1 जिसको मैंने लेबल किया है, जिसमें पहले आती है y बराबर 2x की लाइन, सॉरी y बराबर x की लाइन, और फिर आता है पैराबोला, और उसके अलावा ये लेबल जिसको हमने किया है 2। बात समझ में आ रही है क्या? तो आप इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है ना, ये पूरा, जैसे ये बेस जो है ये x बराबर 2 था तो ये 2 आ गया, और x बराबर 2 अगर y बराबर x में रखोगे तो ये 2,2 आ जाएगा। तो इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 2 है। लेकिन आपको बोला लार्जर पार्ट का निकाल लो, अब सपना तो आएगा नहीं लार्जर पार्ट कौन सा है, तो पहले हम 1 का निकाल के देख लेते हैं 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो 1 का कैसे निकालोगे भैया, पहले तो लाइन आ रही है 1/4 तक, तो यार लाइन ही आ गई, तो हाफ इंटू 1/4 और y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो वो शायद 1/4 ही आएगा। तो ये ऐसा हो गया 1/32, आंखें चमक गई, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता तब भी मैं ये टिक करके आ जाऊंगा एक बार रैंडम तुक्के में। तो ठीक है, इसके आगे पैराबोला का इंटीग्रेशन कर दो मस्त, 1/4 से 2, पैराबोला है हमारे पास, क्या था, y² बराबर x/4, रूट ले लोगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेना यार अब, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, यही बड़ा है 1 वाला, शक्ल से भी पता चल रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व, हर बार हर शिफ्ट में मिनिमम एक सवाल अच्छे से पढ़ के जाना, अगर नहीं पढ़ा था अभी तो अप्रैल शिफ्ट में, मेरे को थोड़ा इजी लग रहा है, मॉडरेट ले लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे इजीएस्ट सवाल, अगर पावर सेट का मतलब पता है तो काउंट करना है, तो सेट भी लग रहा है, पीएनसी भी लग रहा है, फंक्शंस भी लग रहा है, क्योंकि 1 1 दिया है। तो बोल रहा है, कुछ बोल रहा है आपके कान में, ये क्या बोल रहा है कि सेट एस से पावर सेट ऑफ एस में जाओ, पावर सेट ऑफ एस होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n। तो टोटल 32 सबसेट्स आ रहे हैं, और आपको 1 1 फंक्शन बनाना है, तो आपको 5 इनपुट के लिए 5 आउटपुट चाहिएंगे, 32 में से 5 सेलेक्ट करो, और किसको क्या कुर्सी देनी है उस हिसाब से 5 जनों को 5 कुर्सियों पे अरेंज कर दो। हलवा सवाल था, आंसर आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं, मजा नहीं आया, इजी सवाल था। तो ये वापस अगेन इजी सवाल आ गया, दो चीजें लग रही है इसके अंदर, इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं कई सारी कोचिंग में, कई सारी जगह लिमिट्स में पढ़ते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म है वैसे तो आप LH लगाओगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनिट्ज रूल से करेंगे, तो ऊपर डिफरेंशिएशन करने पर आएगा कुछ ऐसा, और नीचे डिफरेंशिएशन करने पर आएगा कुछ ऐसा। अब x³ से x³ उड़ा दिया जाएगा, तो बचेगा 1/4 ऐसा कुछ शायद, और आगे कुछ और मल्टीप्लिकेशन में भी था जो यहाँ दिया नहीं है, इसलिए इन्होंने आंसर कुछ इस तरह से लिख दिया है। खैर सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, मजा नहीं आया। यहाँ केसेस बनाने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बोल रहे हैं 5 बार डाइस को थ्रो किया है, 1 2 3 4 5, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो बेटा 0 को तो फेंको बाहर, 0 चाहिए ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले निकाल लो, हर जगह 6 आउटकम्स पॉसिबल है, 2 1 0 -1 -2 3, तो 6 6 6 6 6 5 बार आएगा, 6 की पावर 5। अब पॉजिटिव बनाने के क्या क्या तरीके हैं समझो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ आउटकम्स जो आ रहा है वो पॉजिटिव आना चाहिए 5 बार थ्रो करने पर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि भाई सारे ही पॉजिटिव हो जाएं, नेगेटिव आए तो 3 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव, या 1 बार पॉजिटिव 4 बार नेगेटिव, नेगेटिव इवन टाइम्स आना चाहिए। तो 5 बार पॉजिटिव, तो मैं पहले ही लिख लेता हूं पॉजिटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 पॉजिटिव दिख रहे हैं शक्ल से, तो 3/6 जो 1/2 है, नेगेटिव 2 दिख रहे हैं तो नेगेटिव है 2/6 जो 1/3 है। तो 5 बार का 5 बार पॉजिटिव ही आ जाए, मतलब ऑल 5 टाइम्स 5C5 पॉजिटिव की पावर 5, या 3 बार पॉजिटिव आ जाए 5C3 पॉजिटिव की पावर 3 और नेगेटिव की पावर 2, और एक और केस यहां बचेगा, एक बार पॉजिटिव आ जाए और 4 बार नेगेटिव आ जाए, ये 1/3 है, और इनको ऐड करके 6 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा बाइनोमियल की फील दे रहा था, मॉडरेटली टफ ले लेते हैं, आगे बढ़ेंगे।
तो ज्यादा आगे बढ़ गए, पीछे आते हैं। ये लॉग का ट्रिग्नोमेट्री का मजेदार क्वेश्चन क्लास 11th का है वैसे तो, लेकिन ये साइन इनवर्स डालकर इन्होंने थोड़ी दुनिया हिला दी है। थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ ही मानूंगा इसको मैं ना, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टफ है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कॉटेक्स के टुकड़े करेंगे, कैसे करेंगे कॉटेक्स के टुकड़े? cos x बाय sin x कर सकते हैं ना? हाँ ना, बोलो कुछ तो। और आगे आएंगे तो यहाँ आगे फिर से करेंगे cot x के टुकड़े, cos बाय sin। ये क्वेश्चन ऑनलाइन में अलग अलग जगह अलग अलग था, तो अगेन मेमोरी बेस्ड है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। log a बाई b होता है log a माइनस log b, तो ये बन जाएगा log cos x बेस cos x माइनस log sin x बेस cos x। log cos x बेस cos x 1 है, और यहाँ आ गया log sin x बेस cos x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब ये आ जाएगा -4 log cos x बेस sin x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स log sin x बेस sin x जो 1 होता है। तो यहां से कहां से, यहां से ये 1 से 1 चला जाएगा, है ना। log sin x बेस cos x को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं हम? t मान लिया t, तो ये हो जाएगा हमारे पास -t। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बेस और नंबर उल्टे पुल्टे हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। -t तो था ही, और -t -4/t बराबर हमारे पास आ जाएगा -4। अब इस क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे पास एलसीएम लेंगे और एक तरफ लाकर सॉल्व करेंगे बेटा, तो t2 आ जाएगा, ये आपको करना है। तो log sin x बेस cos x को जैसे ही आप 2 करोगे तो sin x आ जाएगा, क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो आई थिंक √5 माइनस 1/4 या ऐसा कुछ आने वाला है। एक बार आप चेक करना और बताना क्या यही आता है क्या। तो ये sin x की वैल्यू आ गई है, यही निकालनी थी, अल्फा बीटा आगे, उतना टफ भी नहीं है, कर सकते थे ये तो। चलो, तो डायरेक्शन रेशियो फिर से वेक्टर 3D बहुत पसंद है इनको, जनरली कोचिंग में एंड में किया जाता है, वेक्टर 3D लास्ट में करवाते हैं। तो अगर प्रैक्टिस नहीं है किसी की तो ये एक लेसन है आप सभी के लिए कि अप्रैल शिफ्ट से पहले एक बार अच्छे से सॉल्व करें, है ना। तो वेक्टर्स पर आज वेक्टर का क्वेश्चन है ये, तो इसके डायरेक्शन रेशियो अगेन ये थ्योरी वाइज कितना सही है ये पता नहीं, फिलहाल एक बार देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बेटा वेक्टर के जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ना, वो नॉर्मल होती है, और लाइन भी अगर उसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इसके नॉर्मल के पैरेलल है। नॉर्मल के ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे, कर देंगे क्या? कर देंगे, चलो आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं कर देंगे। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, और बाहर आप प्लस माइनस लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, cos बीटा cos बीटा cos बीटा, बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos बीटा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ तो नेगेटिव है, तो साइन चेंज कर दो ना। अब cos बीटा हो गया क्या? बोल ही नहीं रहे क्या? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे cos अल्फा cos गामा पूछे तो आप बता देना, बता दोगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन हलवा था, बस साइन चेंज नहीं किया तो फंस जाओगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अगला क्वेश्चन, फिर से 3D का। तो अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एक टाइप के कितने सवाल दोगे एनटीए? परपेंडिकुलर जो प्लेन के होता है वो नॉर्मल ही होता है। तो ये जो दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन लिख लो बड़े प्यार से, पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो वही होगा जो प्लेन का नॉर्मल है। क्या होगा? वही जो प्लेन का नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यार ये पैरेलल नहीं है, ये स्क्यू लाइन है। 50वीं बार ये क्वेश्चन आ गया इस शिफ्ट के अंदर। a1 माइनस a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट नीचे मॉड b1 क्रॉस b2 का होल मॉड स्क्यू लाइंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। a1 a2 b1 b2 क्या है सर? अरे b1 b2 इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और a1 a2 ये पॉइंट्स हैं जो इन लाइन के ऊपर पड़े हैं। निकाल के बताना कमेंट्स में, आंसर मैच करे तो। क्वेश्चन में मजा नहीं आया बेटा, लेंथी था, पर वेक्टर 3D टफ नहीं था। ये इक्वेशन मजेदार है, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन फंक्शनल इक्वेशंस पर है।
6 महीने से चैनल पर गा रहा हूं कि बेटा प्लीज फंक्शनल इक्वेशंस रिवाइज कर लो, आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार करी है, 4 सुंदर सुंदर लेक्चर्स हैं। अभी भी बोलूंगा फंक्शनल इक्वेशंस अगली मेंस और एडवांस की शिफ्ट से पहले रिवाइज कर लेना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, कोई डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो बात कैसे करना है। F3 है 320 है ना। मैं ऑनेस्टली होप कर रहा हूं कि जब मैं सोल्यूशन सॉल्व करता हूं तो उससे पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई करते हो। मैं सॉल्व कर रहा हूं वो देख के छाप लोगे तो आप क्या सीखोगे? पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो, समझते ही नहीं हो आप। तो अब यहाँ पर x को 1 और 2 रख लो, तभी तो सम बनेगा 3। ये कैसी बात है? तो 1 + 2 होगा 3 और यहाँ लेते हैं 5 और ये आएगा F1 × F2। चमकी बात। F2 तो पता ही नहीं है सर। अरे 1 मिनट रुको, F2 को क्या लिख लोगे? क्या लिख लोगे आप? F1 + 1 लिखोगे ना। तो 5 टाइम्स F2 जो होगा, जिसको 5 टाइम्स F1 + 1 लिखा जा रहा है, ये आ जाएगा F1 × F1। अरे इसी का यूज कर रहे हैं, इतना क्या सोच रहे हो जो दे रखा है क्वेश्चन में। तो F2 की वैल्यू आ गई F1 का होल स्क्वायर अपॉन, अरे पेन क्यों अटक रहा है आज, अपॉन 5। अब इस F2 को उठाकर यहाँ पटक दो क्योंकि आपको F1 चाहिए। तो 5 टाइम्स F3 आ गया F1 × F1 का होल स्क्वायर बाय 5। अरे यार ऐसे लड्डू सवाल मत दो, देखो विश्वास कम हो जाता है मैथमेटिक्स पे से बच्चों का, है ना। F3 पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। फंक्शनल इक्वेशंस हैं, फंक्शंस में पढ़ते हैं, प्लीज प्लेलिस्ट रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का है और थोड़ा सा लेंदी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, सब साथ देंगे तो जल्दी से आंसर आएगा। पॉज करके पहले खुद ट्राई करना। ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये छाप रखा है इन्होंने 0। ठीक है, अब आपको ये रिलेशन बताना है ऑप्शंस में से कौन सा सही है। थोड़ा ब्लर हो तो जूम कर लियो भाई, ऑनलाइन लिए हैं ये स्क्रीनशॉट। तो ए मैट्रिक्स आपके पास है, डिटर्मिनेंट ए तो बच्चे बच्चे को पता है क्या होगा, Pn - Qm। अभी आगे बढ़ के एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए 2x2 में एकदम से एक बार में लिखने की निंजा टेक्निक पता है ना ये? क्या बात कर रहे हो? अरे उल्टा कर दो P और N को और बाकी दोनों का साइन चेंज कर दो। ये तो बच्चे बच्चे को पता है यार, ऐसा क्या है। तो अब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो ए क्या है, ये ए, अरे क्या है ये ए, इसमें माइनस करो क्या डिटर्मिनेंट किसका, Pn - Qm, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, N - Q - M P। और इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 जब आप करोगे ना आप, हाँ तब आपके पास इक्वेशन आएगी। रिलेशन इसमें चाहिए डी स्क्वायर में, तो डी इसका डिटर्मिनेंट है। तो आप अगर चाहो तो आप थोड़ी देर के लिए इसको डी से रिप्लेस कर सकते हो, वरना बोलोगे सर इतना लेंदी कैसे करें। अरे थोड़ी देर के लिए डिटर्मिनेंट को डी मान लो, रिलेशन डी में ही है। सर हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शंस देखना बेटा, ऑप्शन से ही हिंट आता है। तो ये टफ क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, बट अगर ऑप्शन देखोगे तो हिंट जरूर 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 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, डिटर्मिनेंट निकालना ना इसका, P - ND Q + DQ और M + DM और N - PD और डिटर्मिनेंट 0 कर दो यार। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना, बताना मुझे क्या आती इक्वेशन। तो ये आएगा Pn + PND² है ना, और माइनस में N² D और माइनस में P² D और साथ में यहाँ पे माइनस के अंदर अगर आप MQ कॉमन ले लोगे तो 1 + D का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके आगे कॉमन लेकर होल स्क्वायर बनाकर 0 करने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, हर चीज थोड़ी स्पून फीड करेंगे सर आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटीग्रेशन है, एकदम फर्जी इंटीग्रेशन है, विश्वास भी नहीं हो रहा ये आया या नहीं। पर मेमोरी बेस्ड सोर्सेज को भरोसा करते हुए x⁻² कॉमन ले लो तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी। इसको t मान लेना यार, हालांकि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा जहां से मैंने लिया है कि एक्चुअली आया है, क्योंकि 24th में एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मान लेते हैं आया होगा। तो 1 + 2/x² को ले लो t। डिफरेंशिएट तो करना आता ही होगा आपको बचपन से, तो आप इसको कर दोगे डिफरेंशिएट, कर दोगे ना, तो ये ऐसा बन जाएगा dx, अब में साथ में माइनस dx/x³ तो शहीद हो गया, तो -dt/4 आएगा। नीचे एक t बचा है, एक 1/x² बच जाएगा यार, यहाँ पे उसको ट्रांसपोज करके लिख लेना कुछ ऐसा, t - 1/2। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को आता है। मजा नहीं आया ये, पता नहीं आया भी है या नहीं, इजी डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल
मजा नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल, बहुत इजी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को ये क्वेश्चन देखकर इस पेपर में जितना मजा आया उतना इस पेपर के किसी दूसरे क्वेश्चन में नहीं आया। बोल रहा है सर्कल के 3 टेंजेंट है, ये सर्कल है, इसके 3 टेंजेंट है, तो h प्लस के बताओ। अब हम बेचारे हैरान परेशान, टेंजेंट से डिस्टेंस, ये वो पता नहीं क्या बकवास करे जा रहे हैं। समझो यार क्वेश्चन को, है ना। बड़े बच्चे हो गए हो आप लोग, अब क्वेश्चन नहीं समझोगे तो कब समझोगे, आईआईटी जाके समझोगे क्या। तो ये सर्कल के 3 टेंजेंट है यार, है ना। और ये टच कर रहा है, तो यार देखो तो सही, ये ट्राइंगल बनेगा। और जिस सर्कल की ये बात कर रहे हैं यार, ये इन सर्कल है, इन सर्कल। और जो एच कोमा के आपको निकालना है वो इन सेंटर है। और इतना इजी, हाँ इतना इजी, ये सर्कल का नहीं, स्पेशल पॉइंट स्ट्रेट लाइन का लल्लू सा सवाल है, जहां इन सेंटर निकालने हैं। इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले आप ये कोऑर्डिनेट निकालोगे बेटा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। स्पून फीड नहीं करूंगा, पॉइंट्स आपको खुद को निकालने। फिर आप लेंथ निकालो, x1 y1 के सामने साइड की a, x2 y2 के सामने b, x3 y3 के सामने c। इन सेंटर का फॉर्मूला जरूर मैं वापस लिख दूंगा आपके लिए, ax1 plus bx2 plus cx3 अपॉन a plus b plus c। ये इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट है जो आपको h दे देगा। इसी को बदल के y1 y2 y3 कर देना, सवाल खत्म। मतलब इतना इजी लल्लू सा सवाल है ये, पर कितना मुश्किल बनाकर लिखा है इन्होंने। बहुत मजा आया इस सवाल में। आगे बढ़ेंगे। सर्कल्स, स्ट्रेट लाइन टाइप का सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 का मस्त वेटेज रहा है शिफ्ट में। अगला सवाल, लाइंस के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 143। बोला है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अरे किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अरे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तीसरी बार बोल रहा हूँ एक शिफ्ट में कि लाइन परपेंडिकुलर होगी प्लेन के तो वही नॉर्मल के डीआर हो जाएंगे यार। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, नहीं क्या लोगे आप। तो यहाँ पर इसमें इसके केस के अंदर हम क्या करेंगे, 1,1,2 लाए करता है इस पे। तो आप डायरेक्ट 143 नहीं लिख सकते, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो आप लैम्डा रख दो a की जगह, 4 लैम्डा रख दो b की जगह, और 3 लैम्डा रख दो c की जगह। अब यहाँ पर 112 पुट करो, 112, यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, abc आ जाएगा। आंसर कमेंट्स में बता देना। तो 3D का सवाल, फर्जी सवाल, इजी सवाल, डीआर ही दे दिए प्लेन के बेचारों ने। पर अगर आपने ये लैम्डा पुट नहीं किया तो फिर जय सिया राम, आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ो। तो एकदम फर्जी, फर्जी इज एन अंडररेटेड वर्ड। कॉम्प्लेक्स का एकदम फर्जी यार, जेड दे दिया है। एक यहाँ पुट नहीं कर सकते आप, जेड बार बताओ। हाँ, यहाँ पर रखो जेड बार क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, इंटू में 1 माइनस आयोटा, अरे नीचे भी 1 माइनस आयोटा, और साथ में जेड सब्ट्रैक्ट कर लो। अब इसका आर्ग्यूमेंट बताना है बस। मतलब ये कोई सवाल है, एनसीईआरटी में इससे अच्छे सवाल है। इनको एक्चुअली क्या है ना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनाना आता है एनटीए पे, कि कौन सा सवाल देना है नहीं देना है। कुछ तो एकदम ही फर्जी सवाल होते हैं, और कुछ ऐसे सवाल की मतलब आत्मा कांप जाए, बच्चों की क्या बेचारे टीचर्स की भी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। आयोटा स्क्वायर -1 है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर माइनस आयोटा, नीचे माइनस आयोटा, तो किसका वेट कर रहे हो भाई, कट करो। 1/1 माइनस आयोटा को रैशनलाइज कर दोगे, कर दोगे। 1 प्लस आयोटा से रैशनलाइज करना है, छोड़ दूं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद जो आएगा उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे। 1 प्लस आयोटा ही बचेगा यार, π/4 आएगा, देखते ही पता चल रहा है। मतलब सुपर इजी। तो इस पेपर में आधे सवाल तो एकदम टफ लग रहे हैं, और आधे एकदम लल्लू से सवाल। बेचारा बच्चा कंफ्यूज हो जाए यार कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, मैंने ही तो गड़बड़ तैयारी नहीं करी। अभी 5 सवाल तो ऐसे डरा रहे थे, और ये 5 सवाल एकदम बकवास। और ये बाइनोमियल, मैं यही सोच रहा था, बाइनोमियल आए हुए, पहला सवाल बाइनोमियल लिया था, ये दूसरा। हर शिफ्ट में 2-2 सवाल आए हैं बाइनोमियल की, है। तो मतलब अपन तो अब तो शर्त लगा सकते हैं पेपर से पहले कि कोई पूछे यार किसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम लिख के दे सकते हैं बाइनोमियल का आएगा। तो यहाँ पे x की पावर 15 -15 के कोफिशिएंट बराबर करने, सेम टाइप का सवाल है, पता नहीं कितनी बार देंगे ये लोग। तो यहाँ पर लिख लो फिर टर्म, है ना, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, क्या होता है, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, और वापस जो दूसरा टर्म होता है उसमें b की पावर r। इकट्ठे कर लो टर्म, और क्या। कांस्टेंट टर्म अलग इकट्ठा होता है, पता है ना ये। ऐसे मत बोलना सर पता ही नहीं है, अरे बाइनोमियल है यार, इतना प्यारा चैप्टर थोड़ी छोड़ के जाते हैं। तो ये कुछ कुछ
कुछ ऐसा आएगा। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में भरोसा मत करना मेरा, है ना। तो अब यहाँ पर एक बार ये जो आया ना आपका, एक बार, अरे एक बार इसको बराबर करो 15 के और एक बार इसको बराबर कर दोगे -15 के। दो अलग अलग आर मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे, भरोसा नहीं करते आप। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएंगी, उसको यहाँ पर पुट कर देना। क्वेश्चन ऑल दो यहाँ पर वही है, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी बेस्ड है ना। तो कुछ डेटा वेटा गलत हो सकता है, बाकी आइडिया सिंपल सा ये है कि जैसे सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे और फिर अपन इनको बराबर कर देंगे। और दो डेटा कुछ, अच्छा दूसरा वाला अलग है भाई, ओहो मैं तो ऐसे -1 करवा देता मेरे खुद के एग्जाम में। ये अलग है, इसमें x की पावर -15 चाहिए, पहले वाले में 15 चाहिए। तो पहले वाले में सॉल्व करोगे r 9 आ जाएगा, यहाँ रख दियो भाई आराम से, है ना। 15c9 a की पावर 6 1/b की पावर 9, ये इसका कोफिशिएंट निकाल लिया। दूसरा आप निकालो यार, मजा नहीं आ रहा। ये जैसे निकाला है ना, इसमें जनरल टर्म लिखो जैसे मैंने यहाँ लिखा था, और कोफिशिएंट x की जो पावर है वो बराबर कर दो इसके, तो कोफिशिएंट तैयार बैठा है, बराबर कर देना दोनों को। मजा नहीं आ रहा पीछे के इजी सवालों में, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 1 2 3 5 4 डिजिट नंबर्स बना रहे हैं, 1 2 3 5 से रिपीटिशन अलाउड है। 15 से डिविजिबल, फंसा दिया भाई, फंसा दिया, गंदा फंसा दिया। केसेस बनाने पड़ेंगे, रिपीटिशन अलाउड बोल दिया। और 15 से डिविजिबिलिटी में तो यार लंका लग जाएगी, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल। तो एक छोटी सी चीज अपने लिए अच्छी है कि भाई 5 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट पे तो 5 ही रखना पड़ेगा। अब इन तीनों पे जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब चारों का सम, है ना। इन चारों का सम जैसे यहाँ ए बी सी है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 5 बराबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। केसेस बनाने हैं यार, पी एंड सी का सवाल है, ज्यादती कर देते हैं केसेस के नाम पे, बच्चों का जान ही ले लेते हैं बिल्कुल, है। तो बनाओ फिर केसेस, और क्या। तो 3 तो बना नहीं सकते, सम 6 बना सकते हो क्या? 6 भी नहीं बना सकते। 9 बना सकते हो, 5 तो यही पड़ा है, 4 आ सकता है यहाँ। 4 के लिए क्या चाहिएगा, एक 1 एक 1 एक 2। अरेंज कैसे करोगे 1 1 2 को, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। मजा आया। अब यहाँ पे k की जगह 4 रखोगे तो ये 12 बन जाएगा, 12 में से 5 तो ये अकेला खा जाएगा। अब शी, अब यहाँ 7 सम बनाना है, 7 कैसे बनाओगे आप? 7 बनाने के क्या केसेस होंगे, 2 2 3 1 3 3। इनका भी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अरे बहुत केसेस बनने वाले हैं यार। फिर यहाँ पर अब बनाना पड़ेगा 15, 15 में से 5 ये अकेला खा रहा है। 10 सम चाहिए, 10 कैसे आएगा, कैसे आएगा 10? 5 3 2 और कोई तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो? तो बस इसका क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। और कोई बनाए अगर 18 चाहिए तो 5 तो यही खा जाएगा, 13 बनाना पड़ेगा सम। 13 कैसे बनाओगे, 5 5 3, फिर से 3 फैक्टोरियल आ जाएगा अपने पास। फिर 21 बनाना पड़ेगा, 21 तक तो जा नहीं सकते, है ना, ये मिला के 16 नहीं हो सकता। तो मैं इसमें 6 6 3 3 3 21 तक पहुंच पाया हूँ। आप बनाओ केसेस लेकर कि सर क्या आता है, मजा आएगा, है ना। केसेस लेना है, लेंदी सवाल, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे है ही नहीं। तो यही थे हमारे सवाल सारे। तो आपको कैसा लग रहा है ये स्पीड सॉल्यूशन, कुछ मजा आ रहा है या नहीं यार? थोड़ा कुछ बता दिया करो कमेंट में ना। मेरे को लगता है वीडियो बनाता हूँ, खुद से ही बातें करता हूँ और फिर अगला वीडियो आ जाता है। तो कुछ आपको लगता है मन में, शेयर करो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 30 की फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट भी जल्दी ही डालने वाला हूँ, 31 की शिफ्ट डालने वाला हूँ। बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू। और जिनके एग्जाम बाकी है उनको ऑल द बेस्ट।